श्री गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्शों को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेता हैं, सर्वात्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में आचार्य के प्रति भक्ति भाव जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग सकोगे। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परतापूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों में सज्ज बनो। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को, गुरु कृपा प्राप्त कर सतशिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सका है? आप बड़े बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्शिष्य जो लुत्फ उठाता है, उस मज़े की जानकारी भी क्या आपको है? सतशिष्य जो आनंद लुटता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वे गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है, वह त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तीन टुक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर वसे तो इंद्र बापड़ो कूण। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गाने में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहाँ एक बार भीतर का सुख आए कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता यदि आदेश ना माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं। वहाँ तो ना कोई देवता है और ना ही कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव है। परम देव के साथ एक रूप हो रहे, द्वैत के पर्दे फट रहे हैं।
और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं। यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर कर आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या। उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व का गुरु बना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सतशिष्यों के कारण भारत उन्नत है, समग्र विश्व में गुरुस्थान को प्राप्त किए हुए है। इंग्लैंड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सतशिष्य परिपक्व होते हैं और सतशिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सदुपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है।